नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर आए दिन आफत टूटती ही जा रही है। लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। आलोचना से डरी सरकार ने खानापूर्ति करने के लिए कह दिया है कि पत्रकारों पर हमले को अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन इस घोषणा का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के माखी थाना का है, जहां पावा चौकी इंचार्ज ने एक पत्रकार वैभव द्विवेदी के साथ अभद्रता करके उस पर फर्जी मामला बनाकर जेल भेज दिया था। जब मामले ने तुल पकड़ा तो पत्रकार वैभव द्विवेदी को रिहा भी कर दिया गया। इस मामले को लेकर जब उक्त पत्रकार वैभव द्विवेदी ने माखी थाना में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस अधीक्षक से अभद्रता करने वाले चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, तो उल्टा पुलिस वालों ने पत्रकार को ही डराने धमकाने लगे और उस पर प्रार्थना पत्र वापस लेने का दबाव बनाने लगे। वहीं पीड़ित पत्रकार वैभव द्विवेदी का कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर पावा चौकी इंचार्ज ने दबंगों को उनके घर पर भेज दिया। इन दबंगों ने पत्रकार के पूरे परिवार के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। साथ ही प्रार्थना पत्र वापस नहीं लेने पर उसे जान से मार देने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पत्रकार वैभव द्विवेदी ने डीजीपी को फोन कर इस मामले की जानकारी दी। डीजीपी साहब ने 10 मिनट के अंदर ही हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक पावा चौकी इंचार्ज पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त पत्रकार वैभव द्विवेदी ने केबीसी न्यूज के माध्यम से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। क्राइम रिपोर्टर सुमित द्विवेदी, थाना माखी क्षेत्र से। मैंने एक संबंध में कोटा पकड़वाया था, जब से ग्राम प्रधान और कोटेदार आए दिन मेरे घर पे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक दिन मैं कानपुर में था, मेरे परिवार पे इन लोगों ने चढ़ाई कर दी। मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, सीओ साहब और कप्तान साहब को जेसीबी की सूचना दी। मौके पे फोर्स पहुंचा। ये लोग तब तक फरार हो चुके थे। उसके बाद चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझको थाने बुलाया गया। मैं दूसरे दिन कानपुर से वापस आया और तहरीर देने थाने पहुंचा। चौकी थाना अध्यक्ष को मैंने प्रार्थना पत्र दिया। थाना अध्यक्ष ने चौकी प्रभारी को दिया। चौकी प्रभारी ने मेरे साथ मेरा फ़ोन छीना और मेरे साथ मारपीट की। मेरे जेब में 7,000 रुपये समथिंग कुछ रुपए टूटे और पड़े थे, जिसको चौकी इंचार्ज ने निकाल लिया और फ़ोन जमा कर लिया और हमको मारा पीटा। और उसके बाद हमारा 151 में चालान कर दिया और एसडीएम साहब को गलत सूचना दी कि हमने आके थाने में मारपीट की। एसडीएम साहब ने हमको 1 दिन के लिए जेल भेज दिया। उसके बाद मैं छूट के आया, गांव नहीं गया। कल की घटना है, कल 15 तारीख की घटना है। शाम को कोटेदार के लड़के, ग्राम प्रधान सब लोग मिलकर और इनके सपोर्टरों द्वारा घर पे चढ़ाई कर दी गई। उस समय परिवार में ना मेरा भाई था, ना मेरे पिताजी थे, ना हम थे। हम तो डर गए, जैसे हमारा घर कोई जा नहीं पा रहा है। इन लोगों ने मेरे परिवार पे भी चढ़ाई कर दी। माँ बहन थी केवल, और जान से मारने की धमकी देने लगी, या गांव छोड़ दो या फिर एप्लीकेशन दिया, क्या करवा लिया। इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक मेरी तहरीर पे मुकदमा नहीं लिखा गया। हमने फिर सूचना दी सीओ साहब को, 2 घंटे कोई फोर्स ही नहीं पहुंचा। उसके बाद मैंने लखनऊ कंट्रोल रूम को फ़ोन मिला के सूचना दी। उसके बाद डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया, इन्हें 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे फोर्स पहुंचता है। उसके बाद फोर्स गया। फोर्स जाने से पहले किसी का फ़ोन आया, सब लोग फरार हो गए थे। पावा चौकी इंचार्ज आए दिन धमकी दे रहे हैं आके कि जो दिया हुआ प्रार्थना पत्र कप्तान को जो तुमने दिया है, सीओ साहब को जांच दी गई है, वो प्रार्थना पत्र अपना वापस ले लो, वरना किसी बड़े मामले में तुमको या तुम्हारे परिवार को या तुम्हारे भाई किसी को जेल भेजेंगे, जमानत नहीं होगी। आए दिन धमका रहे हैं चौकी इंचार्ज महोदय। थाना अध्यक्ष से कह रहे हैं, थाना अध्यक्ष कह रहे तहरीर देने आओ। एक बार थाना अध्यक्ष के सामने हमको मारा पीटा गया।